एक सवाल तो शरीफुल की पहचान को लेकर भी उठ रहा है, क्योंकि सीसीटीवी में दिख रहा शख्स और शरीफुल दोनों के चेहरे मेल नहीं खा रहे। कल दिल्ली के एक फॉरेंसिक लैब ने भी यही दावा किया और अब शरीफुल के वकील ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया है। यहां तक कि शरीफुल के पिता की माने तो सीसीटीवी वाली तस्वीर में उन्होंने भी शरीफुल को पहचानने से इनकार कर दिया था। सैफ अली खान के हमलावर पर वो कौन ये कौन वाली नई थ्योरी। हुलिया बदलकर दिखाई चालाकी, लेकिन चूक गया शरीफुल। चेहरा पहचानने में हुई भूल तो शरीफुल को गुनाह क्यों कबूल। दो तस्वीरें लेकिन सैफ का हमलावर एक। तस्वीर नंबर 1 16 जनवरी की रात 2:33 की। तस्वीर नंबर 2 19 जनवरी को गिरफ्त में आए शरीफुल की। हमलावर शरीफुल इस्लाम शहजाद के वकील का दावा है कि सीसीटीवी में दिख रहे शख्स और पुलिस के गिरफ्त में आए शरीफुल इस्लाम शहजाद के चेहरे मेल नहीं खाते, यानी दोनों अलग अलग हैं। जो सीसीटीवी फुटेज के अगर आप देखोगे, जो 6th फ्लोर का जो फुटेज आया है उसमें से जो एक्यूज का फुटेज दिखाया गया है वो काफ़ी हद तक ये जो प्रेजेंट एक्यूज है उससे मेल नहीं खाता। इट इज़ नॉट मैच। There is a extreme doubt about the accused, that whether he is there. That question has been raised. We are just waiting for, मतलब हम रुके हुए हैं अभी कल के रिमांड में कि पुलिस क्या नया इन्वेस्टिगेशन लाती है और क्या इन 5 दिनों में उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन किया है और इन्वेस्टिगेशन में क्या एविडेंस प्राप्त किए हैं। तो क्या शरीफुल के वकील के ये दावे इस केस का नया टर्निंग पॉइंट है? सैफ के वकील ने यह दलील भी दी कि सीसीटीवी में दिख रहे शख्स के हेयर स्टाइल और शरीफुल के हेयर स्टाइल में काफी अंतर है, जबकि पुलिस के सामने शरीफुल ने कबूल किया कि अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने अपने बाल कटवा लिए थे और अपना हुलिया बदल लिया था। पुलिस ने वर्ली कोलीवाड़ा के उस सैलून के मालिक से पूछताछ भी की है, फिर तो हेयर स्टाइल सेम टू सेम होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सैफ के वकील का दावा है कि सीसीटीवी में दिख रहे शख्स और शरीफुल की उम्र में काफी अंतर दिखता है। दोनों की आंखें अलग अलग हैं, दोनों के चेहरे के बनावट में काफी फर्क है। थोड़ा बहुत फेमिलियर फेस है, आप देखोगे उनके हेयर स्टाइल के और उनके एज के हिसाब से। जो फुटेज में जो पहला लड़का है जो मेन फुटेज में वो काफ़ी यंग है और उनके जो बॉडी लैंग्वेज है उसकी काफ़ी पतली है, फेयर है। उसके आँखों का स्ट्रक्चर और उसके फेस जॉ लाइंस काफ़ी अलग है, तो काफ़ी चीज़ें इनसे मैच नहीं होती। इससे पहले दिल्ली की एक फॉरेंसिक लैब ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया था। ब्रिलियंट फॉरेंसिक लैब ने दोनों चेहरों का मिलान किया था और इस मिलान के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि सीसीटीवी में दिख रहे शख्स और शरीफुल दोनों ही अलग अलग व्यक्ति हैं। शरीफुल का माथा लंबा और चौड़ा है, सीसीटीवी में दिखे हमलावर का माथा छोटा और चौड़ा है। शरीफुल की आंखें बड़ी हैं, सीसीटीवी में देखे हमलावर की आंखें गोल हैं। शरीफुल के आईब्रो के बीच कम अंतर है, सीसीटीवी में देखे हमलावर के आईब्रो के बीच दूरी ज्यादा है। शरीफुल की नाक चौड़ी है, सीसीटीवी में देखे शख्स की नाक नुकीली है। पुलिस ने जो आरोपी को पकड़ा वो ये भी हो सकता है कि वो जो मेन एक्यूज के साथ को एक्यूज भी हो सकता है, जो हो सकता है किसी दूसरे सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को मिला हो, जो हो सकता है वो मेन एक्यूज का वेट कर रहा हो या उसके लिए गाड़ी में बैठा हो या इस तरीके की कोई चीज़ हो सकती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एक्यूज नहीं है, बट जो सीसीटीवी फुटेज में मिला है, जो सैफ अली खान के घर से उतरते हुए रेलिंग को टच करते हुए जो निकल रहा है, तो उससे उसका चेहरा नहीं मैच हो रहा है। उधर बांग्लादेश में रह रहे शरीफुल के पिता राहुल अमीन फकीर ने ऐसा ही दावा किया है। राहुल अमीन का कहना है कि सीसीटीवी में दिख रहा शख्स उनका बेटा शरीफुल नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि शरीफुल के चेहरे को लेकर आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या जानबूझकर इस मामले को उलझाने की कोशिश की जा रही है या फिर दावों में दम है? क्या सच में दोनों के चेहरे अलग अलग हैं? क्या शरीफुल सैफ का हमलावर नहीं है? वैसे तो ये दावे प्राथमिक तौर पर हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आरोपी शरीफुल ने अब तक इस केस में जो क्लू दिए हैं वो सबूतों के पैरामीटर पर पुलिस के लिए काफ़ी है। क्योंकि शरीफुल ने न सिर्फ अपना गुनाह कबूल किया है, बल्कि उसने 16 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का पूरा लेखा जोखा भी पुलिस के सामने रखा है। शरीफुल ने पुलिस को बताया कि सैफ के घर में वो कैसे दाखिल हुआ था, फिर सीढ़ियों के जरिए
वो कैसे सैफ के घर के अंदर पहुंचा था। घर के अंदर उसका सामना सबसे पहले किससे हुआ था, सैफ पर उसने किस तरह से हमला किया था, हमले के बाद वो वहां से कैसे भागा था, सैफ के घर से निकलने के बाद वो कहां कहां गया था, पुलिस से बचने के लिए अपना हुलिया कैसे बदला था। इतना ही नहीं, हमलावर शरीफुल ने पुलिस के सामने ये भी कबूल कर लिया है कि उसने चाकू का तीसरा टुकड़ा कहां फेंका था। बुधवार की शाम उसकी निशानदेही पर चाकू के तीसरे हिस्से को भी बरामद कर लिया गया। इसके अलावा शरीफुल के ठिकाने से उस टोपी को बरामद कर लिया गया जिसे लगाकर वो सैफ के घर के अंदर दाखिल हुआ था। और तो और कोर्ट में पेशी के दौरान भी अपने वकील को यह बताने में नाकाम रहा कि वो गुनहगार नहीं है। कोर्ट में आप आरोपी से मिले थे, मोहम्मद से मिले थे, तभी क्या बताया उसने? बताया, डरा हुआ था काफ़ी, बताया उन्होंने कुछ, वो ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रहा था, रो रहा था काफ़ी चीज़ें। आपने तो पूछा होगा कि आप उस वक्त थे या नहीं थे, तो उस वक्त क्या बताया? मैंने पूछा है लेकिन वो उसने वैसा जवाब कुछ दिया नहीं पॉजिटिव कि वैसा वो था या नहीं। जबकि मुंबई पुलिस पूरे एहतियात के साथ इस केस को अंजाम तक पहुंचाने में जुटी है। पुलिस इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है ताकि कोई सबूत छूट ना जाए और आरोपी बच ना पाए। आरोपी की पहचान के लिए सिर्फ चेहरा ही काफ़ी नहीं, बल्कि पुलिस के पास और भी कई बड़े सबूत हैं जो ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि सीसीटीवी में दिख रहे शख्स और शरीफुल एक ही हैं। मसलन सैफ के घर से बरामद 19 फिंगरप्रिंट, अलग अलग सीसीटीवी में कैद आरोपी, हमले के लिए इस्तेमाल चाकू के 3 टुकड़े, शरीफुल का सैफ पर हमले का कबूलनामा, शरीफुल का वो बैग जिसे लेकर सैफ के घर पहुंचा था, सैफ अली खान का बयान, सैफ अली की नर्स इलियामा का बयान। इसके साथ ही और भी ऐसे कई सबूत हैं जो शरीफुल को हमलावर साबित करने के लिए काफ़ी हैं। इसलिए सवाल उठाने के बजाय अभी पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो चार्जशीट दाखिल करेगी उसमें एक एक बात का जिक्र होगा जिसे कोर्ट भी शायद अनदेखी न कर पाए। मुंबई से विलास आठवले और पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। सैफ अली खान के हमलावर पर वो कौन ये कौन वाली नई थ्योरी। हुलिया बदलकर दिखाई चालाकी, लेकिन चूक गया शरीफुल। चेहरा पहचानने में हुई भूल, तो शरीफुल को गुनाह क्यों कबूल। 2 तस्वीरें, लेकिन सैफ का हमलावर एक। तस्वीर नंबर 1 16 जनवरी की रात 2:33 की। तस्वीर नंबर 2 19 जनवरी को गिरफ्त में आए शरीफुल की है। हमलावर शरीफुल इस्लाम शहजाद के वकील का दावा है कि सीसीटीवी में दिख रहे शख्स और पुलिस के गिरफ्त में आए शरीफुल इस्लाम शहजाद के चेहरे मेल नहीं खाते, यानी दोनों अलग अलग हैं। जो सीसीटीवी फुटेज के अगर आप देखोगे, जो 6th फ्लोर का जो फुटेज आया है उसमें से जो एक्यूज़ का फुटेज दिखाया गया है वो काफ़ी हद तक ये जो प्रेजेंट एक्यूज़ है उससे मेल नहीं खाता। इट इज़ नॉट मैच। There is a extreme doubt about the accused, that whether he is there. That question has been raised. We are just waiting for, मतलब हम रुके हुए हैं अभी कल के रिमांड में कि पुलिस क्या नया इन्वेस्टिगेशन लाती है और क्या इन 5 दिनों में उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन किया है और इन्वेस्टिगेशन में क्या एविडेंस प्राप्त किए हैं। तो क्या शरीफुल के वकील के ये दावे इस केस का नया टर्निंग पॉइंट है? सैफ के वकील ने यह दलील भी दी कि सीसीटीवी में दिख रहे शख्स के हेयर स्टाइल और शरीफुल के हेयर स्टाइल में काफी अंतर है, जबकि पुलिस के सामने शरीफुल ने कबूल किया कि अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने अपने बाल कटवा लिए थे और अपना हुलिया बदल लिया था। पुलिस ने वर्ली कोलीवाड़ा के उस सैलून के मालिक से पूछताछ भी की है, फिर तो हेयर स्टाइल सेम टू सेम होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सैफ के वकील का दावा है कि सीसीटीवी में दिख रहे शख्स और शरीफुल की उम्र में काफी अंतर दिखता है। दोनों की आंखें अलग अलग हैं, दोनों के चेहरे की बनावट में काफी फर्क है। थोड़ा बहुत फेमिलियर फेस है, आप देखोगे उनके हेयर स्टाइल के और उनके एज के हिसाब से। जो फुटेज में जो पहला लड़का है जो मेन फुटेज में वो काफ़ी यंग है और उनके जो बॉडी लैंग्वेज है उसकी काफ़ी पतली है, फेयर है, उसके आँखों का स्ट्रक्चर और उसके फेस जॉ लाइंस काफ़ी अलग है, तो काफ़ी चीज़ें इससे मैच नहीं होती। इससे पहले दिल्ली की एक फॉरेंसिक लैब ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया था। ब्रिलियंट फॉरेंसिक लैब ने दोनों चेहरों का मिलान किया था और इस मिलान के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि सीसीटीवी में दिख रहे शख्स और शरीफुल दोनों ही अलग अलग व्यक्ति हैं। शरीफुल का माथा लंबा और चौड़ा है,
सीसीटीवी में देखे हमलावर का माथा छोटा और चौड़ा है, शरीफुल की आंखें बड़ी हैं। सीसीटीवी में देखे हमलावर की आंखें गोल है, शरीफुल के आईब्रो के बीच कम अंतर है। सीसीटीवी में देखे हमलावर के आईब्रो के बीच दूरी ज्यादा है, शरीफुल की नाक चौड़ी है। सीसीटीवी में देखे शख्स की नाक नुकीली है। पुलिस ने जो आरोपी को पकड़ा वो ये भी हो सकता है कि हो सकता है वो जो मेन एक्यूज के साथ कोई को एक्यूज भी हो सकता है, जो हो सकता है किसी दूसरे सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को मिला हो, जो हो सकता है वो मेन एक्यूज का वेट कर रहा हो या उसके लिए गाड़ी में बैठा हो या इस तरीके की कोई चीज़ हो सकती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एक्यूज नहीं है, बट जो सीसीटीवी फुटेज में मिला है, जो सैफ अली खान के घर से उतरते हुए रेलिंग को टच करते हुए जो निकल रहा है, तो उससे उसका चेहरा नहीं मैच हो रहा है। उधर बांग्लादेश में रह रहे शरीफुल के पिता राहुल अमीन फकीर ने ऐसा ही दावा किया है। राहुल अमीन का कहना है कि सीसीटीवी में दिख रहा शख्स उनका बेटा शरीफुल नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि शरीफुल के चेहरे को लेकर आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या जानबूझकर इस मामले को उलझाने की कोशिश की जा रही है या फिर दावों में दम है? क्या सच में दोनों के चेहरे अलग अलग हैं? क्या शरीफुल सैफ का हमलावर नहीं है? वैसे तो ये दावे प्राथमिक तौर पर हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आरोपी शरीफुल ने अब तक इस केस में जो क्लू दिए हैं वो सबूतों के पैरामीटर पर पुलिस के लिए काफ़ी है। क्योंकि शरीफुल ने न सिर्फ अपना गुनाह कबूल किया है, बल्कि उसने 16 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का पूरा लेखा जोखा भी पुलिस के सामने रखा है। शरीफुल ने पुलिस को बताया कि सैफ के घर में वो कैसे दाखिल हुआ था, फिर सीढ़ियों के जरिए वो कैसे सैफ के घर के अंदर पहुंचा था, घर के अंदर उसका सामना सबसे पहले किससे हुआ था, सैफ पर उसने किस तरह से हमला किया था, हमले के बाद वो वहां से कैसे भागा था, सैफ के घर से निकलने के बाद वो कहां कहां गया था, पुलिस से बचने के लिए अपना हुलिया कैसे बदला था। इतना ही नहीं, हमलावर शरीफुल ने पुलिस के सामने ये भी कबूल कर लिया है कि उसने चाकू का तीसरा टुकड़ा कहां फेंका था। बुधवार की शाम उसकी निशानदेही पर चाकू के तीसरे हिस्से को भी बरामद कर लिया गया। इसके अलावा शरीफुल के ठिकाने से उस टोपी को बरामद कर लिया गया जिसे लगाकर वो सैफ के घर के अंदर दाखिल हुआ था। और तो और कोर्ट में पेशी के दौरान भी अपने वकील को यह बताने में नाकाम रहा कि वो गुनहगार नहीं है। कोर्ट में आप आरोपी से मिले थे, मोहम्मद से मिले थे, तभी क्या बताया उसने? बताया, डरा हुआ था काफ़ी, बताया उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रहा था, रो रहा था काफ़ी चीज़ें। आपने तो पूछा होगा कि आप उस वक्त थे या नहीं थे, तो उस वक्त क्या बताया? मैंने पूछा है, लेकिन उसने वैसा जवाब कुछ दिया नहीं पॉजिटिव कि वैसा वो था या नहीं। जबकि मुंबई पुलिस पूरे एहतियात के साथ इस केस को अंजाम तक पहुंचाने में जुटी है। पुलिस इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है ताकि कोई सबूत छूट ना जाए और आरोपी बच ना पाए। आरोपी की पहचान के लिए सिर्फ चेहरा ही काफ़ी नहीं, बल्कि पुलिस के पास और भी कई बड़े सबूत हैं जो ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि सीसीटीवी में दिख रहे शख्स और शरीफुल एक ही हैं। मसलन सैफ के घर से बरामद 19 फिंगरप्रिंट, अलग अलग सीसीटीवी में कैद आरोपी, हमले के लिए इस्तेमाल चाकू के 3 टुकड़े, शरीफुल का सैफ पर हमले का कबूलनामा, शरीफुल का वो बैग जिसे लेकर सैफ के घर पहुंचा था, सैफ अली खान का बयान, सैफ अली की नर्स इलियामा का बयान। इसके साथ ही और भी ऐसे कई सबूत हैं जो शरीफुल को हमलावर साबित करने के लिए काफ़ी हैं। इसलिए सवाल उठाने के बजाय अभी पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो चार्जशीट दाखिल करेगी उसमें एक एक बात का जिक्र होगा जिसे कोर्ट भी शायद अनदेखी न कर पाए। मुंबई से विलास आठवले और पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।